ओम सभी को सादर नमस्ते। परमात्मा ने हमें जो ऊपर का माला दिया है ना, ये बहुत ही सुंदर है। इसकी रचना बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशिष्ट है। इसके जिसे हम खोपड़िया कह रहे हैं, इसके भीतर मांस का एक लोथड़ा है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, जिसमें सोचने और समझने की क्षमता दी है परमात्मा ने। उस शक्ति का प्रयोग करके हम जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, हम निःश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें उन्नति नहीं, अवनति चाहिए। तो परमात्मा ने जो अद्भुत चीज़ हमें सोचने समझने की क्षमता दी, वो हमारी दिन रात खोती जा रही है। पशुओं में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, बस उतनी ही होती है जिससे उनका जीवन यापन हो सके, खाना पीना, जो भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस उतना। लेकिन हम बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारे अंदर, तो वो क्षीण होती जा रही है। आपको जितना सोचना है, समझना है, वो अभी समझ लीजिए। आगे आने वाले 10-20 वर्षों तक, अधिकांश, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि उसके बाद में मनुष्य सोचने और समझने की क्षमता ही खो चुका होगा। जो सोचता और समझता है वही मनुष्य है, मननात् मनुष्य है। जो मनन करता है, सोचता है, विचार करता है, वो मनुष्य है। जो सोचता और विचारता नहीं है वो गधा है, वो पशु है। और जो सोचता और विचारता नहीं है वो गधा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम गधा बनने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, हम वहीं पर अग्रसर हो रहे हैं, उसी मार्ग पर जो पशुत्व की ओर ले जाता है। तो हमें एक चीज़ पकड़ाई गई, मोबाइल अच्छे के लिए पकड़ाई गई थी, लेकिन जिन्होंने मोबाइल बनाया वे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि इसका इतना दुरुपयोग होगा, इसीलिए निवेदन करता हूं कि कम से कम इसका उपयोग किया जाए। ये बनाने वाले ऐसा कह रहे हैं। तो आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि आप मोबाइल का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। हमको पहले बहुत सारे मोबाइल नंबर याद होते थे, लेकिन अभी अपना मोबाइल नंबर छोड़ के किसी का भी याद नहीं रहता, क्योंकि सब सेव है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो सारे मोबाइल नंबर समाप्त। पहले हम उंगलियों पर हिसाब कर लेते थे कुछ चीज़ों का, लेकिन जब से कैलकुलेटर हमारे हाथ में आया तो हिसाब करने की, जो थोड़ा बहुत गणित लगा भी लेते थे, वो भी समाप्त हो गया। रास्ता पहले लोगों से पूछ लेते थे और वो हम याद भी कर लेते थे, यहाँ से ऐसे जाना है, वहाँ से ऐसे जाना है। अब जब से वो जीपीएस वाला सिस्टम और गूगल मैप वाला आया है, तब से हम रास्ते, जो भी मार्ग हैं, वो याद करना हमने छोड़ दिया है। जिधर भजन है ना, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, ऐसे ही जीपीएस को बोल दिया जाता है, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता फिराता है, कई बार तो गलत भी घुमाता है। तो हमें मार्ग याद ही नहीं है। सोचिए, मोबाइल गया यानी कि हमारा पूरा ब्रेन उसी में था, वो गया। समझिए इस बात को, सारा ब्रेन हमारा उसी में था। वही जानता है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। मोबाइल डिस्चार्ज, सारे रास्ते ख़त्म। मैं किसी आविष्कार या किसी उपकरण के विरोध में नहीं हूँ, मैं भी उसी का उपयोग करके अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है, इसीलिए इसका दुरुपयोग ना करें। तो जितना हो सके उतना इन साधनों पर कम से कम निर्भर रहें, अपनी जीवन शैली में इसका उपयोग कम से कम करें। जो व्रत रखते हैं ना कि हम इस दिन चावल नहीं खाएंगे, उस दिन वो नहीं खाएंगे, तो एक व्रत अभी ऐसा रखना भी प्रारंभ कीजिए, सोमवार को या मंगलवार को सप्ताह में एक दिन हम इस मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, आप मेट्रो में घुस जाओ, जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे बस मोबाइल चला रहे हैं। वहाँ कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा, या किसी को देख भी नहीं रहा कि क्या हो रहा है। वो अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, स्क्रीन पर लगे हुए हैं, स्क्रीन पर लगे हुए हैं। कहीं भी रेलवे स्टेशन या कहीं भी किसी भी जगह पर, सड़क पर चले जाओ, लोग यूँ मोबाइल चलाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यहाँ गर्दन झुकाए झुकाए डॉक्टर कह रहे हैं अभी लोगों में यहाँ पर पीड़ा होने लगी है, यहाँ पर दर्द होने लगा है, रीढ़ की, यहाँ जो ऊपर होता है रीढ़ होती है, यहाँ पर दिक्कत हो रही, क्योंकि सरेंडर कर दिया, उसके सामने ऐसे झुक के रहते हैं, सब देखते, सामने देख ही नहीं रहे। घर पे अतिथि आया, उसको ऐसे ही गर्दन झुका के, एक हाथ में मोबाइल है, गिलास उठा के ले जा रहे हैं, उनको जल दे दिया, उन्होंने पिया या नहीं पिया पता नहीं है, अब अपने मोबाइल में लगे हैं, बैठ गए। कौन आया, किसने जल मांगा, वो भी पता नहीं है, और जो आया वो भी अपना मोबाइल निकाल के बैठ जाता है, बैठा सोफे पर, खटिया पर, और वो शुरू हो जाता है, वो अपना मोबाइल चलाता है, वो अपना मोबाइल चलाता है। कोई किसी से बात करने को ही राजी नहीं है। सारे संबंध खराब हो चुके हैं इस मोबाइल के चक्कर में। किसी से बात करो, वो बात करता ही नहीं है, वो मैसेज भेज रहा है आपको आमने सामने खड़े होकर के। बहुत बुरी स्थिति हो गई है हमारी। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो एक हाथ में मोबाइल चला रहा है, भोजन कर रहा है, और वो पूरा भोजन हो गया उसका और मोबाइल चलता ही रहा उसका। ये अति में जाकर के हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेन है, जब फ्री रहेगा, ये साधनों से दूर रहेगा, तब कुछ सोचता और समझता है। तो इसकी क्षमता जब खो जाएगी तो आप एकदम पशु हो जाने वाले हैं।
तो आपके सामने जो रील्स आ रही हैं वो आती जा रही हैं या आपके सामने वो लाई जा रही है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं, वो आपके सामने ये लाया जा रहा है। और इसमें पीछे पूंजीवाद का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें कामुकता आपको परोसी जा रही है। रील्स के माध्यम से पूरे भारत को बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें आपके नेता, राजनीति, सारे लोग जितनी भी पावर हैं वो सब सम्मिलित हैं आपको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि आपका दिमाग काम करेगा, आप सोचेंगे, समझेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में आप उनसे प्रश्न करेंगे, उनके विरोध में आंदोलन करेंगे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। तो क्यों ना इनको स्क्रीन में घुसा दिया जाए। तो हमको स्क्रीन में घुसा दिया है, तो स्क्रीन बस ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं। अभी कुछ एक ऐसी चीज़ आई है कि आप स्क्रीन पर किसी के होंठ छप करके आएंगे और आप उन होंठों को चूमोगे तो आपको वही फील होगा जो सामने किसी लड़की या लड़के के होंठों को चूमने पर होता है। तो आपसे स्क्रीन तक चटवा दी उन्होंने, आप स्क्रीन चाट रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप किस कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, तो उसका पूरा स्वाद आप ले रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके कांच है, आप उसको चाट रहे हैं जीभ से। तो सामान्य स्थिति में मैं आपसे कहूँ कि वो कांच है, टेबल पर रखा है, आप उसे चाटो तो कहोगे ये बड़ी मूर्खता है, लेकिन आपके सामने जो स्क्रीन है वो भी यही है, बस आप उसे चाटे जा रहे हैं, बस उसमें कुछ कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति हो गई हमारी। आप देख रहे हैं कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो मैं भी तो सोच समझ रहा हूँ, नहीं, आपसे आपको नियंत्रित किया जा रहा है, आपको क्या देखना है उनको सब पता है। आपके विषय में आपसे ज़्यादा गूगल जानता है, और वो सब जानता है कि तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, और उसमें तुम्हें फंसाता रहता है। वही चीज़ आपकी स्क्रीन पर आती रहती है और आप वही देखते रहते हो। तो आपके सामने परोसा जा रहा है और आप उसमें पागल हो चुके हो, आप उसके गुलाम हो चुके हो, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। बहुत बुरी स्थिति है। मोबाइल अगर उस किसी के हाथ में नहीं है, कहीं छूट गया तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सोचो ये एक टैबलेट की तरह हमारे जीवन में काम कर रहा है। जैसे कोई हार्ट अटैक की टैबलेट साथ में रखता हो, या कोई भी उसको अस्थमा की शिकायत है तो वो साथ में वो फुफ्फुस रखते हैं, अगर वो नहीं है तो उनको दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है। यही हाल मोबाइल के साथ हमारे साथ हो रहा है। ये रील्स तो हमारा विनाश कर ही रही थी, तो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तो इसीलिए चैट जीपीटी नाम की एक बीमारी समाज में आई है। ये क्या कर रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप 2-4 शब्द डाल दो, ये कविताएं लिख करके दे देगा। तो लोगों के अंदर सोचने की जो क्षमता है, क्रिएटिविटी है, कविताएं लिखने की, गीत लिखने की, सोचने समझने की, कल्पनाएं करने की, अब आपको कल्पनाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कल्पनाएं चैट जीपीटी करेगा। तो आप जो सोच समझने की शक्ति थोड़ी सी रखते थे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाप्त कर देगा। अभी आपने देखा था आज तक चैनल पर सुधीर चौधरी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संचालित एक रोबोट जैसा था, वो मशीन, एक यंत्र है, वो समाचार पढ़ रहा है टीवी पर बैठ के। अब बताओ भारत में लोगों की कमी है क्या? इतने लोग बेरोजगार हैं और उसमें कुछ लोगों में इतनी क्षमता है ही कि वो समाचार पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, एक रोबोट, एक मशीन ये काम करेगी। तो वो रोजगार जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हो सकता था उसको उसने छीन लिया, और सुधीर चौधरी उसका परिचय करा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाद में ये नौकरी सुधीर चौधरी की भी जा सकती है, क्योंकि कल को एक वहाँ भी आके खड़ा हो जाएगा। तो भारत में बेरोजगारी की पहले से ही समस्या है, और ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जा रहा है जिन पर रोक लगनी चाहिए। जो चीज़ें मानवता के लिए खतरा है, ये चैट जीपीटी है, ये बहुत घातक है। आज अच्छी लग रही है क्योंकि किसी भी चीज़ की सुविधा मिलती है वो हमें अच्छा ही लगता है। कोई भी चीज़ नहीं आती है, अच्छा लगता है, तो जीवन उससे सरल तो हो रहा है। सरल होते हम लेकिन पशुत्व की ओर जा रहे हैं। तो मानवता ही हमारी खो जाएगी, हमारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी, सारी गुलामी उन्हीं की करेंगे। पहले होता था कि हमारे नीचे मशीनें काम करती थी, यंत्र उपकरण हमारे नीचे काम करते थे, यानी कि हम उसके स्वामी थे, हम उसको जैसे नचाते थे वो नाचते थे। लेकिन अभी उल्टा हो गया है, और उसका एकदम शीर्षासन अभी होने वाला है। मशीनें आपके ऊपर काम करेंगी, वो आपकी मालिक होंगी, आपकी स्वामिनी होंगी, और आप उसके गुलाम होंगे। वो आपको जैसे चलाएंगी वैसे चलोगे। बीच में आपने देखा था कि व्हाट्सएप शायद 2-3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए ऐसा कुछ बंद रहा। बाढ़ आ गई रोने वालों की, और एकदम कांपने लगे, चलो चलो इंस्टाग्राम चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, कुछ चाहिए। सोचो वहाँ से जो भी हुआ, कोई भी तकनीकी खराबी रही हो या जानबूझ के किया,
उससे पता चलता है कि तुम कितने गुलाम हो गए हो, इसके बिना नहीं रह सकते हो। तो आपके हाथ पैरों में वाइब्रेशन होने लगती है, तो कुछ ना कुछ तुम्हें चाहिए, इसीलिए वो तुम्हारे आगे वो सब परोसते जाते हैं। तो सोचने और समझने की क्षमता है वो आपको मनुष्य बनाती है। तो मैं किसी आविष्कार, किसी यंत्र और उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे कम करें। और जो चीज़ें मानवता के लिए खतरा हो सकती हैं, और हम आज की प्रवृत्ति देखें, हमारी क्या प्रवृत्ति है, हम उसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप उसका जितना दुरुपयोग करोगे उतनी ही समस्याएं भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी आने वाली हैं उससे। तो कुछ यंत्र हैं जिनको चलाने वाले कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो आपको कंट्रोल करेंगे, आपके माइंड को कंट्रोल करेंगे। तो बस आप उनके नीचे काम करो, आप सोच ही नहीं पाओगे। आपको जो दिखाया जाएगा आप वो करते जाओगे, आपको जो दिखाया जाएगा वो करते जाओगे। पहले आपने देखा होगा फेसबुक पर इनबॉक्स आप खोलते थे, उसमें मैसेज भेज दिया तो उसमें उसके बाद कोई टाइपिंग कर रहा है वो लिख के नहीं आता था। बस अब वो कब भेजेगा हमें पता नहीं होता था, इसीलिए उसको संदेश भेजने के बाद हम मोबाइल को रख देते थे। अब वो पता नहीं कब, तो बाद में देखते थे तो उसका संदेश आया, उसके बाद में उन्होंने टाइपिंग वाला सिस्टम उसमें लिख के दे दिया। वो बिंदु बिंदु ऐसे चलते रहते हैं, तो आप उसमें उलझे हुए रहते हैं कि हाँ देखो अभी टाइप कर रहा है तो इसको देखेंगे ये क्या बोल रहा है, तो टपक टपक करके वो बोलता रहता है। तो टाइपिंग चल रही है और हम वो उसका इंतज़ार प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी कि वो पता नहीं क्या अमृत वचन कहने वाला है। तो वो आप उससे दूरी बनाए रखें, तो वो उनको ये पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसमें वो सारी चीज़ें डाल दी। बीच में फिर टैगिंग वाला सिस्टम लेकर के आ गए, एक दूसरे का फ़ोटो टैग करो, फिर बाद में ये मेंशन की व्यवस्था आ गई। अब एक दूसरे को कोई भी रील्स देखी उसमें मेंशन कर रहे हैं, देख ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ठीक है, उसका उपयोग कहीं हो सकता था, लेकिन आज उसको किस लिए किया जा रहा है? तो उसमें जितने भी फीचर्स आते जा रहे हैं वो आपको गुलाम बनाते जा रहे हैं। और जैसे पहले फ़िल्टर जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, तो जैसे कोई गोरी लड़कियां हैं या अच्छे से कोई पुरुष हैं दिखने वाले, वो वीडियो बनाते थे, बाकी लोग देखते थे। तो कुछ लोगों में वो वीडियो बनाने, जो रील्स वाली, जो उसमें नंगा नाच जो भी होता है या कुछ भी शेर व शायरी होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो लोग दूर रहते थे कि भाई हमारा ऐसा नहीं है। तो उन लोगों को गुलाम बनाने के लिए फ़िल्टर वाली चीज़ें लेकर के आ गए। तो अभी ये कर दिया है कि काली भैंसिया अभी बहुत सुंदर ऐश्वर्या राय की तरह दिख सकती है वो फ़िल्टर के बाद में। तो फ़िल्टर लगा के अब वो काली जो मतलब जो महिलाएं थीं, स्त्री थी या सांवली थी या जो भी हैं, जो अपने आप को सुंदर नहीं मानती, कुरूप मानती थी, जैसा भी है, अब उनके सामने भी ऑप्शन आ गया, नहीं रील्स हम भी बना सकते हैं। तो वे लोग भी उसी भाग दौड़ में कूद पड़े। तो आज तक पर ही दिखाया जा रहा था कि न जाने कितने करोड़, 1.25 करोड़ या कितने लोग रील्स बनाते हैं, 1.25 लाख करके या कुछ ऐसे लोग हैं वो उसमें से कमाते हैं। बाकी के जो बचे हैं करोड़ों, वो सब अपना समय नष्ट करते हैं। बस उसमें एडिटिंग के नाम पर म्यूजिक लगा करके, कलर नए नए, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब कर करके आपके दिमाग को हैंग किया जा रहा है और आप उसमें फंसे रहते हैं। बहुत बुरा हाल है। तो ये सब कचरा चल रहा है और इसका हम विरोध करें, इसके विरोध में आवाज़ उठाएं, और नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में इसका कम से कम उपयोग करें, आप इससे बचें। तो ये जितना एडिटिंग, सॉन्ग, बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब कुछ हो रहा है, और बस आप उसमें फंसे हुए हैं, रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं, सारी चीज़ों को करके आपको मोबाइल ही दे रहे हैं। तो ये आपके लिए भविष्य में बहुत घातक होगा। अभी आप इसके मज़े ले सकते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि मज़ाक की सज़ा भी मिलती है, सज़ा पाने के लिए भी तैयार रहें। फिर आप मशीनों के नीचे ऐसे ही नाचो जैसे कठपुतली नाचती है। तो अपनी स्वतंत्रता को खो देने के बाद हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है खोने को, क्योंकि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है। जो हमारे अंदर स्वतंत्रता का जो भाव है, लड़ने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो परमात्मा ने हमें विशेष रूप से दी है। यदि वही आपने खो दी तो गुलामों वाला जीवन जीने के लिए तैयार रहें। तो स्वतंत्रता के लिए तो लोग लड़ते रहते हैं, और हम तो इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त होना चाहते हैं, इससे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो अभ्युदय निःश्रेयस तक जाना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता तो हमें सबको प्रिय है। उपकरणों के माध्यम से, ये नए नए आविष्कारों के माध्यम से हमें पराधीनता की उस खाई में धकेला जा रहा है जिसमें हमें लग रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। ये ऐसी गुलामी है जिसमें हमें लग रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन है गुलाम और होने वाले हैं। आशा है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ लोग ध्यान भी देंगे कि ये मोबाइल और ये सब गलत नहीं है, तो मैं भी नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन किस लिए गलत है, क्यों गलत है और इसका कितना अधिक प्रयोग गलत है, उस पर विचार करें। और बाकी विचार करने के लिए कुछ दिन बचे हैं तो विचार कर लें, नहीं तो उसके बाद में ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप विचार करें।